मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज हिंदी में आपके लिए लेकर आया हूँ रस। आइए समझते हैं कि रस किसे कहते हैं। मित्रों, रस का अर्थ होता है आनंद। काव्य में हमें जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। रसों की संख्या 9 निश्चित की गई है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में लिखा है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात जिस वाक्य में रस हो वही काव्य है। तो रस होना अति आवश्यक है। आइए देखते हैं रसों की संख्या, रसों के नाम, रसों के स्थायी भाव और प्रत्येक रस का एक रंग निश्चित किया गया है। प्रत्येक रस का एक देवता भी निश्चित है। आइए उन सभी के विषय में जानते हैं। तो पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के 2 भाग होते हैं, करुण श्रृंगार और वियोग श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव रति होता है और श्रृंगार रस का रंग श्याम रंग है। इसके देवता विष्णु माने गए हैं। और दूसरा रस है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। रंग इसका स्वर्ण रंग है और देवता महेंद्र हैं। तीसरा रस रौद्र रस है। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। इसका रंग लाल होता है और देवता इसके रुद्र हैं। अगला रस बीभत्स रस है। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। इसे हम घृणा भी कह सकते हैं और इसका रंग नीला होता है और देवता महाकाल हैं। अगला रस है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। विस्मय को हम आश्चर्य भी कह सकते हैं। इसका रंग पीला होता है और इसके देवता गंधर्व हैं। इसके बाद शांत रस आता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। देवता चंद्रवत हैं और देवता श्री नारायण हैं। रंग इसका चंद्रवत और देवता श्री नारायण हैं। 7वां हास्य रस है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। रंग इसका शुक्ल रंग होता है और देवता प्रमथ अर्थात कामदेव। इसी प्रकार से भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। रंग कृष्ण वर्ण है और देवता यमराज हैं। अगला रस करुण रस होता है। करुण का स्थायी भाव शोक है। रंग इसका कपोत वर्ण है और देवता यमराज हैं। इसके अतिरिक्त 2 अतिरिक्त रस माने गए हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव संतान रति है और भक्ति का स्थायी भाव भगवान विषयक या ईश्वरीय रति होता है। चूँकि स्थायी भाव इन दोनों रसों का भी रति ही है और श्रृंगार का भी स्थायी भाव रति है, इसलिए कुछ विद्वानों ने इन्हें अलग रस की मान्यता नहीं दी है। आइए बात करते हैं रस के अवयवों की। रस के अवयव या रस के अंग। तो रस के 4 अंग माने गए हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। मित्रों, रसों के विभाव के विषय में या रस के अंगों के विषय में अगले वीडियो में देखेंगे आप लोग। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल पुनः रसों की विस्तार से चर्चा के साथ पुनः उपस्थित